हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नया आयरन डोम जो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है उसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। ठीक है। यह जो पौराणिक जो आप देखे होंगे जो युद्ध होते थे उन्हीं के नाम पे इस पे रखा गया है, इसका नाम भार्गवास्त्र। ठीक है। तो इसके संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये आयरन डोम पद्धति क्या होता है, भार्गवास्त्र क्या है और ये क्या है। तो ये वास्तव में एक मिसाइल नहीं है बल्कि मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है। मिसाइल को लॉन्च करने वाला एक सिस्टम है जो ड्रोन से लॉन्च किया जाता है, ड्रोन से अलग अलग। ठीक है। तो उसी का नाम है भार्गवास्त्र। तो कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम लोग देखें। देखिए भार्गवास्त्र क्या है। तो भार्गवास्त्र का सक्सेसफुली जो है टेस्टिंग इसकी किया जा चुका है और ये क्या कर सकता है, झुंड जो ड्रोन है या स्वार्म ड्रोन है उसका मुकाबला करने के लिए इसको डिजाइन किया गया। यानी एक झुंड में बहुत सारे जो ड्रोन आते हैं उनको ये अकेले मुकाबला ये कर सकता है और ये पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि भार्गवास्त्र क्या है। एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। ठीक है। क्या है, माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है जो एक साथ बहुत सारे ड्रोनों को क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। तो ये भार्गव ये क्या है, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें कि ये भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल जो है सिस्टम है। तो ये पूरा 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 भारत में बना हुआ है। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। और स्वार्म ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए इसको क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। स्वार्म ड्रोन का मतलब होता है झुंड में जो ड्रोन है एक साथ बहुत सारे ड्रोन आ रहे हैं उनको अकेले टारगेट कर सकता है। ठीक है। इसका विकास किसने किया है, यानी किसने इसको बनाया है, उस कंपनी का क्या नाम है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसको विकसित किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। और ये गतिशील प्लेटफॉर्म पर शीघ्रता से मतलब मुख्य रूप से तैनात हो सकता है। लगभग 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जो टारगेट है उसको लक्ष्य को भेद सकता है। ठीक। और 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आने वाले छोटे छोटे उड़ने वाले जो विमान हैं उनका भी ये पता लगाने में सक्षम है, जो भार्गवास्त्र जिसका सक्सेसफुली लॉन्च मुख्य रूप से सक्सेसफुली टेस्टिंग की जा चुकी है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए सूक्ष्म हथियार जो है उनका प्रयोग करके उन्हें मारकर गिरा भी, यानी 6 किलोमीटर के रेंज में आने वाले जो छोटे छोटे उड़ने वाले विमान हैं, ड्रोन्स हैं, उनको भी ये पता लगा सकता है और साथ साथ उनको उनके सूक्ष्म हथियारों का ये अपने साथ उपयोग करके उनको मारकर गिरा भी सकता है। ठीक। और क्या इसमें ये सिस्टम में क्या और क्या विशेषता है, 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलें एक साथ ये दाग सकता है। ठीक है। तो छोटे छोटे 64 से अधिक जो मिसाइल हैं उनको भी ये दाग सकता है, जो सिस्टम है जिसका नाम है भार्गवास्त्र। ठीक है। और वायु रक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है और पहली ड्रोन रोधी प्रणाली है। मतलब सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न कि भार्गवास्त्र है क्या। तो एंटी ड्रोन, मुख्य रूप से एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक। तो एक प्रकार का एंटी ड्रोन सिस्टम है जो मुख्य रूप से क्या कर सकता है, छोटे छोटे मिसाइल्स हैं या मुख्य रूप से देखा जाए जो ड्रोन्स होते हैं, स्वार्म ड्रोन्स जो हैं, या छोटी छोटी जो मुख्य रूप से जहाज़ें होती हैं ड्रोन वाली जो अटैक करती हैं झुंड में, उनको अकेले एक साथ जो है क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। ठीक। अब देखिए स्वार्म के बारे में, स्वार्म क्या होता है। तो स्वार्म का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि स्वार्म का मतलब क्या होता है, स्मार्ट वार फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगरिंग मॉड्यूल्स। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है। स्वार्म का तात्पर्य क्या होता है, स्मार्ट वार फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगरिंग मॉड्यूल्स जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है। और मुख्य रूप से ड्रोन झुंड जो प्रौद्योगिकियाँ होती हैं उसमें 3 और अधिकतम 1000 ड्रोनों को यह रेगुलेट कर सकता है अकेले। ठीक। स्वार्म तो ये इसमें एक सिस्टम बनाए गए हैं। कुशल और मजबूत ये हो सकते हैं, झुंड मानव पर्यवेक्षण के बिना भी समानांतर रूप से कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी है और उन्नत कंप्यूटर एल्गोरिदम पर ये काम करता है। बहुत सारे एल्गोरिदम को एकीकृत किया गया है और उसके तहत इसका परिचालन किया जाता है, कार्य करता है और कई ड्रोनों को एक साथ जोड़ा भी जा सकता है। ठीक। तो ये सारी इसमें मुख्य रूप से विशेषताएँ हैं इसकी। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।